मैं शिवशंकर लिंग, प्रधान पुजारी श्री केदारनाथ धाम। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरेय क्षमहोरगाधे केदारनाथं शिवमेकमीडे। हिमालय की दिव्य श्रृंखलाओं में उपस्थित यह दिव्य भव्य मंदिर श्री ओमकारेश्वर जी का, इस स्थान पर महाराजा मानधाता जी जो इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए सूर्यवंशी राजा थे, राजा योनाश्व जी के पुत्र थे, उन्होंने इस दिव्य स्थान पर आकर 12 साल तक भगवान शंकर के लिए कठोर तप किया। उस तप का पुण्य था कि भगवान शिव अपने प्रणव रूप ओमकार के रूप में इस दिव्य स्थान पर प्रकट हुए, इसलिए इस स्थान का नाम ओमकारेश्वर हुआ। इस स्थान को सौभाग्य प्राप्त है पंच केदार की प्रमुख गद्दी का। हिमालय तो केदार, हिमालय में केदारनाथ। हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से भगवान श्री केदारनाथ हिमालय की दिव्य श्रृंखला पर केदार सिंह पर्वत पर मेरु सुमेरु की तलहट पर मंदाकिनी के किनारे जो दिव्य ज्योतिर्लिंग है वो पांचवा ज्योतिर्लिंग है जो कि हिमालय में उपस्थित है। और ज्योतिर्लिंग के साथ साथ यहाँ पंच केदार हैं। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवी सर्व पाप प्रणाशनम। हिमालय में केदारनाथ जहाँ भगवान शिव का पृष्ठभाग है, सिरोभाग पशुपतिनाथ नेपाल में, अन्य 4 भाग हुए। नाभि स्वरूप के दर्शन मदमहेश्वर में, हृदय बाहु तुंगनाथ जी में, नेत्र और मुखारविंद के दर्शन रुद्रनाथ जी में, जटा दर्शन कल्पेश्वर में। ये जो 5 केदार हैं हिमालय में हैं, हिमालय की दिव्य श्रृंखलाओं पर हैं। सभी जगह भगवान के स्वयंभू शिवलिंग दिव्य मंदिर हैं और 6 माह तक भगवान की जो 5 केदारों की पूजाएं हिमालय में होती हैं। और पूर्व परंपरा से हिमालय की दिव्य पूजाओं का 6 माह की जो पूजाएं हैं उनके दिव्य गद्य स्थानों पर होती हैं। उसी क्रम में यहाँ पर केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का साकार स्वरूप जो भगवान शिव का उत्सव मूर्ति भोग मूर्ति की जो पूजा होती है इसी उखीमठ नामक ओमकारेश्वर मंदिर में होती है। उसी क्रम में भगवान श्री द्वितीय केदार भगवान श्री मदमेश्वर जी का जो पूजन होता है शीतकालीन, वह इसी दिव्य स्थान पे होता है। हिमालय की परंपरा है, कहते हैं षण मासे पूजतो देव हो षण मासे मानव स्थिता। 6 महीने देवताओं के द्वारा दिव्य हिमालयों पर देव पूजाओं से सुशोभित होती हैं और 6 महीने मानवों के द्वारा इन दिव्य स्थानों पर भगवान शिव की पूजाएं होती हैं। और शीतकाल में जब कपाट बंद हो जाते हैं हिमालयों में तो भगवान श्री केदारनाथ जी और द्वितीय केदार श्री मदमेश्वर जी का जो शीतकालीन पूजा है वो इसी स्थान पे होता है। उसी क्रम में भगवान श्री मदमेश्वर कल यानी 25 नवंबर को भगवान इस अपने गद्दी स्थान ओमकारेश्वर मंदिर में आए। अब 6 माह तक भगवान केदारनाथ जी की और 6 महीने श्री मदमेश्वर जी की श्री ओमकारेश्वर जी के साथ में इसी स्थान पे होगी। यहाँ पर उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ। उषा बाणासुर राक्षस जो शिव भक्त थे उनकी पुत्री उषा और श्री कृष्ण के पोते प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध जी से विवाह गई थी, वो विवाह भी यही हुआ था। और अग्नि को साक्षी मानकर साथ फिर लिए प्रणय संबंध जुड़े उषा अनिरुद्ध भगवान शिव महादेव आए, वर रोधु को आशीर्वाद दिया। उषा के नाम पर ही इस स्थल का नाम उषा मठ से ही उखीमठ हुआ।